भारत को अक़वाम आलम के सबसे बड़े फोरम पर शिकस्त। सलामती काउंसिल ने मसला कश्मीर को दाखिली मामला करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कश्मीर को आलमी सतह पर मुतनाज़े करार दे दिया। चीनी मंदूब का कहना है मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत कशीदा और ख़तरनाक है। रुकन मुल्कों ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारतीय एकतरफा इक़दाम से तनाव की सूरत हाल पैदा हुई। चीन की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी हुई। Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. मसला कश्मीर तकरीबन निस्फ सदी बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस आया। हालिया इजलास चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। तमाम 15 अरकान ने हिमायत की। मलिहा लोधी कहती हैं कश्मीर के हालात पर दुनिया भर में तशवीश। तारीखी मौका है, भारत बेनकाब हो गया। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान के मशकूर हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की हौसला अफजाई और यकजहती के लिए मजीद इक़दाम करेगा। I'm new to this game. Thank you. सलामती काउंसिल इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते वक्त भारतीय मंदूब के चेहरे पर हवाइयां उड़ी रहीं। अकबरुद्दीन पहले ढिठाई से मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा का झूठा राग अलापते रहे। सहाफियों ने सवालात की बौछार की तो रंग उड़ गया। पहले जुबान लड़खड़ाई, फिर अंग्रेजी बोलना ही भूल गए। बोले मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? पाकिस्तानी मंदूब से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए? भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के इजलास को भारत की नाकामी करार दे दिया। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की कामयाबी है। भारतीय वजीर आजम को इजलास की मनसूखी के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। कश्मीर के मामले पर बड़ी पेशरफ। रूस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अव्वल नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दिमित्री पोलियान्स्की का कहना है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों के तहत हल किया जाए। पाकिस्तान और भारत शिमला मुआहिदे और एलामिया लाहौर के तहत आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है मसला कश्मीर पर इख्तिलाफ़ात खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमरीकी सदर के दरमियान राबता। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से अच्छी गुफ्तगू और मसले पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। सलामती काउंसिल के 5 में से 4 मुस्तकिल अरकान से वज़ीर आज़म का राब्ता हो चुका। सलामती काउंसिल को कश्मीरियों के इंसानी हुकूक मुकद्दम रखते हुए मसले का हल तलाश करना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल कौमी नाउडू का कहना है कि सलामती काउंसिल का मैंडेट बैनुल अक़वामी अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ है। उधर मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने सिक्योरिटी काउंसिल इजलास को खुश आइंद करार दे दिया। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर भी बात करेंगे। सलामती काउंसिल के फैसलों के बाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के मामले पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाक फौज का तमाम तर ताउन कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ। मेरा बेटा ओमान में है। ओमान में है। पिछले 10 दिन से बात नहीं हुई। सवेरे 11 बजे मैं आया हूँ यहाँ पर अपने बेटे से बात करने के लिए। अब मुझे बारी आ गई, इनका शुक्रिया। अब मुझे बारी आ गई है। 1 मिनट मैंने बात की अपने बेटे से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम कर्फ्यू और कैदोबंद का मुसलसल 13वां रोज। घरों में महसूर निहत्ते कश्मीरी फाकों पर मजबूर। मवासलाती निजाम, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट बंद। लोगों को नमाज जुमा की इजाजत भी नहीं दी गई। श्रीनगर में कर्फ्यू तोड़कर बड़ी तादाद में खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। हुर्रियत फोरम और सिविल सोसाइटी ने अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से शहीद लांस नाइक तैमूर असलम फौजी एजाज के साथ पाकिस्तान कब्रिस्तान लाहौर में सपुर्द खाक। शहीद नाइक तनवीर का जस्द खाकी खानेवाल में आबाई गांव पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा सुबह 8:30 बजे होगी। शहीद सिपाही मोहम्मद रमजान का जस्द खाकी मियां चन्नू में आबाई गांव पहुंचा दिया गया। सुबह 8 बजे नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। मुस्लिम लीग नून ने मसला कश्मीर पर हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं, कश्मीर पर सलामती काउंसिल इजलास के मौके पर वजीर खारजा को वहां मौजूद होना चाहिए था। भारत ने कश्मीर में ऐसी कार्रवाई की जिसकी 72 साल में कोई नजीर नहीं मिलती। हमारी हुकूमत ख्वाब खरगोश में रही। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और कुशलाक धमाके की मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हुई। नून लीग के सदर को नैब लाहौर ने 23 अगस्त को फिर बुला लिया। शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासे बनाने और LWMC में होने वाली करप्शन के इल्जाम में तलब किया गया। उधर साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद की 22 अगस्त को तलबी। राना मशहूद पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक सदर 3 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। जाती बेड, मैट्रेस और रूम कूलर भी जेल पहुंचा दिया गया। उधर आसिफ जरदारी ने जेल में बेहतर तिब्बी सहूलतों के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कचला के इलाके कली कासिम में मदरसे की मस्जिद में धमाका। खतीब समेत 4 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हो गए। मेंबर के करीब टाइम बम का धमाका जुमे का खुतबा शुरू होने पर हुआ। मैयतों और जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हुज्जाज कराम की वापसी आज शुरू होगी। आज जद्दा से 6 फ्लाइट्स हुज्जाज को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। पहली हज फ्लाइट नंबर SV 794 सुबह 7:35 पर पेशावर लैंड करेगी। कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में भी परवाजें पहुंचेंगी। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरावाला, हाफजाबाद, गुजरात, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। चकवालपिंड, दादन खान, भेरा और शिमाली वजीरिस्तान में भी बारिश। लाहौर और कसूर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए।
अदाकारा महफिश हयात दुनिया में मुल्क की बेहतरीन सफीर भी बन गई।